कभी सोचा है, एक ऐसा बिजनेस एम्पायर जिसका सपना सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं था, बल्कि अपने देश को दुनिया के नक्शे पर एक अलग पहचान दिलाना था। बस इसी एक सपने से जन्म हुआ आदित्य बिरला ग्रुप का, एक ऐसा नाम जो आज भारत की पहचान का हिस्सा बन चुका है। और ये मत सोचिए कि इनका दबदबा सिर्फ भारत तक ही है। नहीं, आज इस ग्रुप की आधी से ज्यादा कमाई, मतलब 50% से भी ज्यादा रेवेन्यू भारत के बाहर दुनिया के 36 देशों से आता है। सोच सकते हैं, ये दिखाता है कि ये ब्रांड कितना ग्लोबल बन चुका है। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये सब हुआ कैसे? एक छोटे से कस्बे का व्यापारी इतने बड़े ग्लोबल ग्रुप का मालिक कैसे बन गया? चलिए इस कमाल के सफर को बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं। तो इस विशाल साम्राज्य की कहानी की शुरुआत होती है 1800s में। ये वो दौर था जब भारत में बिजनेस करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन एक शख्स ने इसकी नींव रखी। सब कुछ शुरू हुआ शिव नारायण बिड़ला से, जिन्होंने पिलानी में कपास का व्यापार शुरू किया। जरा सोचिए, उस जमाने में ना सड़कें थीं ना ट्रेन। उन्हें अपना माल अहमदाबाद पोर्ट तक पहुंचाने के लिए ऊंटों पर या कई बार तो पैदल ही हफ्तों लग जाते थे। लेकिन इस मेहनत ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया। फिर वो बंबई चले गए और बस यहीं से बिड़ला परिवार की असली उड़ान शुरू हुई, जिसे उनके बेटे बलदेव दास बिड़ला ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। पर बलदेव दास बिड़ला का विजन ना सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं था। वो मानते थे कि बिजनेस की असली सफलता तो समाज की सेवा में है। उन्होंने बनारस में आश्रम, धर्मशालाएं और स्कूल बनवाए, और उनके इन्हीं कामों की वजह से उन्हें राजा का सम्मान मिला। अब कहानी में एंट्री होती है उस शख्स की जिसने इस विरासत को एक बिल्कुल नई दिशा दी। घनश्याम दास बिड़ला, यानी जीडी बिड़ला। इनका सपना सिर्फ व्यापार करना नहीं था, बल्कि एक नए आजाद भारत का निर्माण करना था। उनका मिशन बिल्कुल क्लियर था, भारत को आर्थिक रूप से आजाद कराना। वो अंग्रेजों के दबदबे को तोड़ना चाहते थे, अपने खुद के देसी ऑल्टरनेटिव्स बनाकर। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फैक्ट्री लगाने से मना किया, व्यापार में रुकावटें डाली, लेकिन जीडी बिड़ला हार मानने वालों में से नहीं थे। तो उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, पहले हिंदुस्तान मोटर्स बनाई और एम्बेसडर कार के रूप में हर हिंदुस्तानी को अपनी गाड़ी का सपना दिया। फिर हिंदुस्तान टाइम्स शुरू किया, जो आजादी की लड़ाई की आवाज बना। उसके बाद यूको बैंक की स्थापना की, जो पूरी तरह से भारतीय था। और आजादी के बाद ग्रासिम इंडस्ट्रीज के जरिए उन्होंने भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाया, हर एक कदम देश के लिए। तो जीडी बिड़ला ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया, और उनकी इस विरासत को ग्लोबल स्टेज पर ले गए उनके पोते आदित्य विक्रम बिड़ला। और यहीं से शुरू हुआ ग्लोबलाइजेशन का एक नया दौर। सोचिए, एक ऐसा टाइम जब पूरा देश ग्लोबलाइजेशन के नाम से थोड़ा हिचकिचा रहा था। उस वक्त आदित्य बिड़ला ने एक मौका देखा। उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट्स में कदम रखा और अपने इंडियन बिजनेस को ग्लोबल बना दिया। उन्होंने एल्यूमिनियम से लेकर सीमेंट और टेलीकॉम तक कई इंडस्ट्रीज में दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। एक तरह से उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक इंडियन कंपनी भी दुनिया की बेस्ट कंपनीज को टक्कर दे सकती है। आदित्य बिड़ला के बाद कमान संभाली उनके बेटे कुमार मंगलम बिड़ला ने, और उनके सामने चुनौती थी इस विशाल साम्राज्य को 21वीं सदी की मॉडर्न दुनिया के लिए तैयार करने की। और ये बात वाकई हैरान करती है। उन्होंने सिर्फ 28 साल की उम्र में इस पूरे एम्पायर की बागडोर संभाल ली थी। जरा सोचिए, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा और इतना डाइवर्स बिजनेस संभालना कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। और आज उनकी लीडरशिप में ये ग्रुप सिर्फ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज तक ही सीमित नहीं है। फैशन और टेलीकॉम से लेकर केमिकल्स और शिक्षा तक उन्होंने इस एम्पायर को हर उस सेक्टर में फैलाया है जो आज की दुनिया के लिए जरूरी है। लेकिन इतनी सक्सेस और इतने एक्सपेंशन के बावजूद एक चीज है जो कभी नहीं बदली, वो है राष्ट्र निर्माण की भावना। पीढ़ियां बदली, बिजनेस करने का तरीका बदला, लेकिन एक चीज आज भी वैसी ही है, बिड़ला ग्रुप का कोर डीएनए, यानी बिजनेस के साथ साथ देश को आगे बढ़ाने का जज्बा। ये वो सपना है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलता आया है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, इसका सबूत है उनके काम। चाहे वो बिट्स पिलानी जैसा वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाना हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करना हो, बिड़ला ग्रुप ने हमेशा एजुकेशन, हेल्थ और समाज कल्याण के जरिए भारत के भविष्य को बेहतर बनाने में इन्वेस्ट किया है। तो आखिर में आदित्य बिड़ला ग्रुप की कहानी सिर्फ एक कंपनी की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये उस सपने की कहानी है जो सिखाता है कि बिजनेस का असली मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि अपने देश के लिए कुछ करना है। ये हमें याद दिलाता है कि शुरुआत भले ही कितनी भी छोटी क्यों ना हो,
अगर इरादे बड़े हैं तो आप दुनिया पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं।